कल इस प्रसंग के आधार पर बता रहा हूं। कल हमारी बात चली थी ना, दिन दुगुना रात चौगुना। कल बात हुई थी ना, दिन दुगुना रात चौगुना हमको कैसे मिलेगा। और आप सब लोग तैयार हुए। ये व्यासासन पर बैठ के कहता हूं, ये बड़ी विलक्षण बात है, महाराज जी की कृपा से मिली, बड़ी विलक्षण बात है। और काम में लोगे तो यही से काम होगा। तो वृंदावन से कोई शायद यूट्यूब में देख रहे था, आप जानते, सब लोग जानते हैं उनको, रामकृष्ण, छोटा सा जो भक्तमाल कथा सुनाता है। तो उनका फोन आया अभी कुछ समय, मैंने सत्संग से आने से पहले। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप जो बता रहे थे दिन दोगुना रात चौगुना होने की, बच्चों के मन में जिज्ञासा होते हैं ना, कि मेरी समझ में बात नहीं आई। आप कह रहे, जैसे बोला था हमने सेंटेंस, अगर आप अपने लिए कुछ बोलोगे नहीं, अपने लिए कुछ करोगे नहीं, अपने लिए सोचोगे नहीं और अपने लिए जियोगे नहीं, माने बोलोगे तो दूसरे के लिए, जियोगे तो दूसरे के लिए, करोगे तो दूसरे के लिए, जब संपूर्णतया कामना को आप दूसरे के लिए लगाओगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपकी दरिद्रता मिटेगी और आपकी भौतिक उन्नति होते चली जाएगी। इसे बताया था, भौतिक उन्नति, जो भौतिक उन्नति क्या है, धन और सम्मान, दो चीज है। ये भौतिक उन्नति होती चली जाएगी। तो उन्होंने मेरे को प्रश्न किया, और प्रश्न करने से ही उत्तर मिलता है बढ़िया। आप लोगों ने तो कोई प्रश्न नहीं किया था, सुन लिया, मान लिया, लेकिन बच्चे के दिमाग देखो। उन्होंने कहा ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, अगर मैं कामना करूं, इच्छा करूं, तो प्रगति कैसे रुकेगी, और इच्छा नहीं करूं तो भौतिक उन्नति कैसे होगी, प्रगति कैसे होगी, ये मेरी समझ में नहीं आती। और बच्चे को मैं कैसे समझाऊंगा। तो उनको हमने कहा एक काम कर, उनको उदाहरण दिया। हम कल देखो कि बीज है, दो बीज ले, तुम कोई भी बीज दो ले, और उसी को मिट्टी में, जैसे मिट्टी को खोद के, और उसी मिट्टी में एक बीज को लगा दे, मिट्टी ढक दो, और एक बीज को थोड़ी दूर पे, और इसी बीज को मिट्टी खोद के उसी में फिर बीज को लगा दो, और मिट्टी ढक दो, और इतना बड़ा पत्थर लेना, और एक जहां पर एक बीज लगाए, इस बीज के ऊपर पत्थर को रख लेना, और एक जो बीज लगाया उसके ऊपर खाली रखना। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इनमें भी पानी देना और इसमें भी पानी देना। तो कौन से पौधा जो है, कौन सा बढ़ेगा और कौन सा नहीं बढ़ेगा देखना है। खुले वाला बढ़ेगा, और जिसके ऊपर पत्थर रखे हैं क्यों नहीं बढ़ेगा। बीज तो लगाए ना मैंने, तो पत्थर रखे दिया तो क्या हो, मिट्टी में तो लगाया मैंने बीज, पानी भी दे रहा हूं, सार भी दे रहा हूं, सूर्य का प्रकाश से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या हो गया उससे। लॉजिक देखो, बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा। अरे पत्थर रख दिए। इसी प्रकार हमारे तो बीज जो शक्ति है हमारे पास में, कामना रूपी पत्थर रख दिए, तो कैसे बढ़ेगी इस चीज को। समझ में आ रहे हैं ना। हमारी बात समझ में नहीं आती। अगर कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, आजकल मोटिवेटर कहते हैं, इनको क्या पता है। तो फिर क्या संत महापुरुष मूर्ख है क्या। अचाह होने में जो चीज मिलेगी, क्या चाहने से मिल जाएगी। शरणानंद जी महाराज जी को उनको गुरु जी ने कहा, बेटा यदि तुम आजाद हो जाओगे, उनकी वाणी देखो, अगर तुम आजाद हो जाओगे, संपूर्ण प्रकृति तेरे सेवा करने के लिए लालायित रहेगी। ये वृक्ष तेरे को फल फूल देने के लिए लालायित रहेंगे, और खूंखार शेर तेरे को गोद में लेकर प्यार करेंगे। कितनी विलक्षण बात है। यदि तुम आजाद हो जाओगे, अर्थात तुम यदि कुछ भी नहीं चाहोगे, संपूर्ण प्रकृति आपको देने के लिए लालायित होंगी। हमने फिर रामकृष्ण को कहा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम एक काम करना, बिस्किट पकड़ लेके आज बिहारी जी जाना। बिहारी जी मंदिर दर्शन के लिए जाता है, तो बिस्किट से लेकर जाना, और जो भिखारी लोग बैठते सबको बांटना, ठीक है ना। तू मेरे को बताना, कल बताना, जो बार बार मांगता है दे दो दे दो, तेरे को उनको देने के मन में आती है ना, जो नहीं मांगता। वहां पर बिहारी जी के पास में एक व्यक्ति है, इनका हाथ कटा हुआ है, दोनों हाथ देखोगे, प्याऊ के पास बैठता है, वो मांग नहीं पाता, वो चुपचाप बैठता है। कोई आ गया तो दे दिया। तो आपको किसको देने के मन में आएगी। क्या जो नहीं मांगेगा, नहीं चाहेगा, उनको देने में मन में आएगी। आई ना। 2 उदाहरण दिया। जो चाहता, लेना चाहते, उनको देने को मन में नहीं आती, जो नहीं लेना चाहते उनको देने में मन में आती है।
और अगर बीज के ऊपर, शक्ति के ऊपर हम पत्थर को लाद देंगे, कामना रूपी पत्थर को लाद देंगे, तो फिर वो बढ़ने में नहीं होती। सही ना? नहीं तो इस प्रकार कहता हूं, भौतिक उन्नति हमारे क्यों नहीं होती? भौतिक उन्नति नहीं होने का कारण हमने कामना रूपी पत्थर को उस शक्ति के ऊपर दबा दिए, तो कैसे बढ़ेगी? समझ में आ रहे हैं ना? अगर आप अचाह हो के देखो, एक बार बिल्कुल छोड़ के देखो, इसलिए बताया था ना, अपने शक्ति से जो ज्यादा चाहता है वो होता है कंगाल। शक्ति जितनी है और उनसे कम चाहता है वो होता है मजदूर। शक्ति जितनी है और इतना चाहता है वो होता है मजदूर। और शक्ति जितनी है उनसे थोड़ा अधिक चाहता है वो होता है धनी। और जितनी शक्ति है और जो कुछ भी नहीं चाहता है वो होता है महाराज, शानपति शाह। संतों को जो महाराज कहते हैं, एक कपड़े से महाराज नहीं कहते। जो कुछ नहीं चाहता है वो राजा का भी राजा, वो महाराज वही होता है।